Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. वो संयोग से विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर उनके आशीर्वाद से काफी बड़ी अपनी विद्यार्थी परिषद के समय ये काला पीपल में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन है, जहां हरा भरा काला पीपल अभियान चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। और चूंकि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना भी हुई थी, तो उसी मौके पर भी यहाँ पर सीएम ने बात कही है कि ये एक अच्छा अवसर है। काला पीपल में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन एवं हरा भरा काला पीपल अभियान के अंतर्गत पौधारोपण अभियान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शाजापुर जिला और खास करके यहाँ काला पीपल विधानसभा में तेलिया में विराजे संकट मोचक हनुमान जी महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। कितना सुंदर क्षेत्र है। राज राजेश्वरी मैया की जिस क्षेत्र पे कृपा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ गरीबनाथ जी का धाम, हिमालयेश्वर महादेव और सावन भी आने वाला है। और ऐसे ही भोला भाला हमारा विधायक, अभी आज जोरदार ताली बजाओ। हमारे विधायक, वैसे तो पूरा मंच माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का भी जोरदार अभिनंदन। मैं इस जिले में माननीय शालिग्राम जी तोमर का भी अभिनंदन करो। आज 9 जुलाई हमारे लिए शालिग्राम जी का महत्व और अलग प्रकार का है। और संयोग से विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर उनके आशीर्वाद से काफी बड़ी अपनी विद्यार्थी परिषद के समय उनने कार्यकर्ता के रूप में गढ़ने की बड़ी भूमिका निभाई। तो मुझे गर्व है शालिग्राम जी ने निभाई, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और क्या शालिग्राम जी, क्या माखन सिंह जी, हमारे यहाँ की प्रचारक परंपरा में जोरदार अभिनंदन माननीय माखन सिंह जी का भी। मैंने तो नाम भी पहली बार सुने, बड़ी पोला है, छोटी पोला है। मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया है, ये बड़ी छोटी का क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा ये गांव छोटी का, वो गांव बड़ी का है। फिर ये काला पीपल, मैंने कहा यार मैं इतनी बार आया, ये पीपल काला मिलता ही नहीं, कहाँ है काला पीपल। आज आपने हरे पीपल की 4 लाख पेड़ की बड़ी संकल्प की योजना, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा पुराना काला पीपल का क्षेत्र आज वृक्ष गंगा का नया अभियान का नया रिकॉर्ड बना रहा है। और सच में पूरा मंच, जिला अध्यक्ष सहित हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रभुलाल जाटवा जी से लेकर गुजर साहब तक, हमारे लिए वरिष्ठ विजय सिंह जी से लेकर सारे नेता तक जोरदार अभिनंदन करते थे। सभी मंत्र पे बैठे हमारे सभी भाई बहनों के लिए आज का दिन तो वाकई अद्भुत है। नेवज, लखुंदर, टिल्लर, चिल्लर, पार्वती, 5 नदियों की जिसको कृपा है वो शाजापुर, दोनों हाथ जोड़ के आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परमात्मा ने शाजापुर के साथ ये जो अद्भुत सौंदर्य दिया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो गाना चलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले। मेरे को सुनाया नहीं, जोर से बोलो। बताओ आप, ये सच में
हमारे लिए सोना उगलने वाली धरती भी है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली धरती भी है और संगठन का सूर्य चमकाने वाली धरती भी शाजापुर की है। यह सौभाग्य की बात है। यह हमारे लिए वास्तव में शाजापुर जिला एक अलग प्रकार का अद्भुत जिला है, जिसके कारण से मेरे लिए भी, खासकर खेती किसानी में भी ये बात सही है कि 90% से ज्यादा लोग आज भी इस जिले के अंदर, माननीय सांसद जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात रही कि सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का भी करें। हमारे लिए दीपक जी, सांसद जी, बाबूलाल जी, एक के बाद एक सारे विधायक, पूर्व विधायक, लंबी परंपरा है। लेकिन जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं वही आने वाले कल को आकार देते हैं। किसान मुस्कुराए तो मुस्कुराता जहान है, इन्हीं की मेहनत से महकता अपना हिंदुस्तान है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज का ये जो आयोजन केवल औपचारिकता, भूमि पूजन, लोकार्पण का नहीं है। आज तो सच में किसानों की मेहनत के बलबूते पर बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब हमारा 6-6 महीने का जो ब्याज लगता था, बरसात की फसल, खरीफ की अलग, रबी की अलग और 31 मार्च, ये अपना सारा संकट मिट जाएगा। 1 साल के लिए लोन देंगे और उसके बीच 31 मार्च आए तो आए, कोई ने 30 जून को अगर लोन लिया, कोई ने 30 मई को लिया, तो जब आपका दिन होगा, जैसे बैंक में होता है, जिस दिन से अगले साल तक 1 साल पूरा मिलता कि नहीं मिलता बताओ? तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? तो ताली वाली बजा के बताओ, ये बड़ी सौगात हमने किसानों को दी। किसानों के लिए हमारी सरकार जितना बन पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से पूरा देश अलग से एक अपनी पहचान बना रहा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी योजनाओं के लिए जितना सरकार कर सकती है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, परसों गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के बाद यहां नर्मदा नदी से भी कुछ गांव में पानी आता है ना? कितने गांव में आता है? 118 गांव में आता है और जिले में भी आता है। अब आप बताओ, नर्मदा जी कहां है और ये पानी यहां आ रहा है, और आने वाले समय में जो जो गांव बचेंगे सब दूर पानी देने वाले हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान, यह है भाजपा की पहचान, यह हमारा तरीका है। किसानों की मेहनत के सम्मान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन सुना है कि पारस पत्थर को, लोहे को छुआओ तो लोहा सोना हो जाता है। अब भगवान जाने किसने छुआया न किसके पास हुआ, वो मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की बात है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए और खेत अपना सोना हो जाता है, ये पक्की बात है। सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो वैसे ही किसान माला माल हो जाता है। किसान मेहनत में कब पीछे हटता है? किसान तो मेहनत करना जानता है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने, हमारी नदी माताएं, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सींध, चंबल, केन बेतवा, सारी नदियां बहती रही और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रहिए। 1956 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक इसके कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, याद रखना। और 1956 में आप में से कोई लोग याद रखेंगे, उस समय गेहूं का भाव कितना था?
80-90 बहुत हुआ तो 100 रुपए कुंटल, और 55 साल तक किसान की फसल की गेहूं की कीमत 100 रुपए से कम 55 साल में। यह किसान के प्रति कांग्रेस की दृष्टि थी, क्योंकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है, हम आए मस्ती में, बाकी जाए भाड़ में, उनको कोई लेने देना नहीं। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण था। हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और जब हमारी सरकार बनी तब तक बढ़कर के 44 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। पहले रात में लाइट नहीं मिलती थी, अब दिन में लाइट जल रही है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। किसान सिंचाई के लिए डीजल की टंकी लेके दौड़ लगाता था, वो इन्वर्टर, जनरेटर, डीजल इंजन जगह जगह धक्के खाता था, बिजली नहीं मिलती थी। वो कह रहा आ रहे, ये कांग्रेस का शासनकाल था। अब ये है सरकार भाजपा की, गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, और आने वाले समय में तो और सौगात मिलेगी। बरसात के बाद जब गेहूं चना आप लगाओगे तो दिन में ही पूरे समय लाइट मिलेगी अपनी सरकार के माध्यम से। दिन में, रात में पानी फेरने जाने की जरूरत ही नहीं। रात में पानी फेरने के भी कई कष्ट थे। कि हाँ, हमने पाप किया है। जो मैंने बताया कि 100 रुपए से कम का गेहूं 2002-03 तक, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय तक 350, 400, 450 अधिकतम, ये 55 साल में 400 रुपए भी नहीं बढ़ा पाए। और अभी आपने गेहूं बेचा अपने भंडारों पे, कितना क्या कुंटल बेचा बताओ जरा, कोई क्या भाव बेचा? सुनाया नहीं? जोर से बोलो जरा, कांग्रेसियों को भी सुनाओ, बताओ। ये है सरकार भाजपा की। जोरदार ताली बजाओ। ये है काम करने का तरीका। ये किसान बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, कांग्रेसियों सुन लो, ये है भाजपा की सरकार को वोट देने का परिणाम। तुम्हारे 55 साल में 400 रुपए का भाव नहीं बढ़ा, और हमारी 20 साल की सरकार में 2625 का भाव मिला। जोरदार ताली बजाओ। यह है काम करने का तरीका। यह है दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार में रहते हुए किसान को भगवान के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकार करती है। इसीलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसीलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेसियों ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। मंडी में जो जाओ, भाव मिले नहीं मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती थी कांग्रेस के शासनकाल में? कोई तोल कांटा लगता था? बताओ जरा। कभी आए दिखे सामने? ये कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो पूछना उनसे। और इससे बड़ी बात कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस ने जब भी किया, एक राज्य के किसानों को दूसरे से लड़ाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी, पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक का झगड़ा आंध्र से, आंध्र का तमिलनाडु से, किसानों के खून की नदियां बह जाती थी। लेकिन कांग्रेसी मजे करते थे, क्योंकि लड़ा लड़ा करके उनका काम ही आपस में लड़ाओ, राज करो, बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, और ये सबके सिर पे बैठ गई। भगवान जाने पूरे देश में, कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन राज्यों के बीच अच्छे संबंध नहीं। आप बताओ, आपके पास में राजस्थान है, बिल्कुल लगा हुआ। अब राजस्थान के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये आपकी नदी माताओं का पानी बह के जाता है।
हमको मालूम राजस्थान हमारा भाई है। राजस्थान के साथ पीकेसी योजना पे 20 से 30 साल से झगड़ा चलता रहा, लेकिन कोई पानी के बंटवारे का समझौता नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 15 जिले राजस्थान के और 13 जिले कहां से, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक का पूरा क्षेत्र आनंद में आएगा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार का काम करने का। थोड़ा पानी राजस्थान को दें, बाकी हम काम में ले लें। अब ये तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे लिए ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस ही नहीं करने वाले थे। कांग्रेस झगड़ा करती थी राजस्थान मध्य प्रदेश का, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए। अरे राजस्थान के लोग भी तो हमारे हैं, ये होना चाहिए कि नहीं प्रेम आपस में? आप बताओ। इसलिए हमने ये निर्णय किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का उदार मन देखो, 70,000 करोड़ की योजना में से उनने कहा, आप मोहन जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहा केवल 10% आप दो और 90% पैसा 70,000 करोड़ में से भारत सरकार दे रही। जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। यह है काम करने का तरीका। जब यह फैसला हुआ और मैं राजस्थान गया तो सच में इतने धन्यवाद दे रहे राजस्थान वाले कि हम तो आनंद में आ गए। राज्यों के बीच ये जो सामान्य संबंध बनाने के लिए आप देखो, एक और बुंदेलखंड की धरती, खजुराहो से लेकर सागर तक, पन्ना से लेकर दमोह तक अपन आला उदल पढ़ते हैं और आला उदल में वो दोहा आता, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। कितना अच्छा आला उदल है। बुंदेलखंड की धरती पर लोग अपने जान की बाजी लगाकर विदेशी सत्ता, मुगल, सुल्तान, पठान किसी से नहीं डरे। सबके सामने छाती ठोक करके भारत माता की जय बोलते रहिए। लेकिन गरीबी के मारे, केवल पानी की कमी के कारण से बड़ी बड़ी नदी वहां भी बहती थी, केन बेतवा नदी, लेकिन एक बूंद सिंचाई के लिए पानी का उपयोग नहीं कर पाते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जैसे हमने राजस्थान से एमओयू किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के साथ भी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 1 लाख करोड़ का जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारा काम करने का तरीका है, जिसके कारण से पूरा बुंदेलखंड आज पानी से सरसब्ज होगा। गांव के अंदर पीने का पानी, खेत में सिंचाई का पानी और उद्योग धंधों को चलाने के लिए पानी मिलेगा। यह हमारे काम करने का तरीका है। ऐसे ही हमने महाराष्ट्र के साथ और अभी नदी जोड़ो अभियान के बाद हमने माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 40 साल से चलने वाला झगड़ा गुजरात का जबरदस्ती से इधर से उधर से, अरे गुजरात और माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आज अपने पास इतने बड़े पैमाने पे नर्मदा का पानी मिला। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी से लगा करके हमारा इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, ये पूरा क्षेत्र नर्मदा के पानी से आनंद में आया। तो ये गुजरात का अगर डैम नहीं बनता तो पानी आता क्या? जोरदार ताली बजा मोदी जी के कारण से कितनी बड़ी सौगात मिली। पूरा क्षेत्र बदल गया। और इसलिए हमने कहा हमारे पास चारों राज्यों के साथ मिलकर निर्णय करें। तो हमारे बीच में अलग अलग कारण से हिसाब किताब लगाने लगे तो बोला कि 1,500 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में हमने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की तुलना में हम भी आपके भाई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कितना दोगे? हमने कहा 1500 करोड़ हमसे मांग रहा है, हम तो 231 देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 231 दे दो। जोरदार ताली बजाओ। यह है काम करने का तरीका। मध्य प्रदेश के लिए सब प्रकार की अनुकूलता है। यह हमारे अपने काम करने का तरीका है। और एक तरफ कांग्रेस वर्षों से लड़ाती रहती थी, झगड़ा कराती थी, हमने सारी बातों का समाधान कर दिया।
मिलजुल करके ताकत से आगे बढ़ो। अरे भगवान गोपाल कृष्ण भी कंस को मारने के बाद जब तक द्वारकाधीश नहीं हुए तो आनंद नहीं आया। बोला आया कि नहीं आया? बोला द्वारकाधीश भगवान की। गुजरात का हमारा प्रेम अलग प्रकार का है। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेसियों ने फूटी कोड़ी बहनों को नहीं दी। हमने जब योजना लगाई तो भी मजाक बनाते थे, केवल चुनाव तक की बात है, चुनाव के बाद कहां से लाएंगे, सरकार बर्बाद कर दी। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। तुमने तो कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे गर्व है अभी तक लगभग 60,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में आई। जोरदार ताली बजाओ। यह है बहनों के प्रति हमारा काम। राखी तो साल में एक बार आती और हम हर महीने बहनों के साथ राखी मनाते हैं। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी। अब बहनों के खाते में हर बार पैसे आ रहे हैं 1,500। 1,000 से चलने वाली यात्रा 1,500 तक आ गई। अब तो बहनें भी अपनी पैसे से कोई सिलाई मशीन ला रही, कोई अपना ब्यूटी पार्लर खोल रही, कोई गाय भैंस ले आई। अपने आने वाले पैसे से माता बहनें तो सदैव घर के लिए वरदान होती है। देवी दुर्गा सरस्वती हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हमारे घर का आधार होती है। इसीलिए आप उनके पास खाते में पैसा आए तो सच्चे अर्थों में घर में समृद्धि आती है। लक्ष्मी मैया तो उनका ही स्वरूप है। माता बहनें तो अपना पेट काट कर भी बच्चों के लिए दूध, दवाई, स्कूल का सामान सारा प्रबंधन करती। जोरदार ताली बजाओ माता बहनों के लिए भी। हमारी संस्कृति माता बहनों को पूजने की संस्कृति है। इसलिए कांग्रेसी क्या कहते हैं, अरे पैसे मत दो लाडली बहनों को, ये दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको। कौन दारू पी जाता है? बहनें याद रखना, जैसे शिशुपाल के जमाने में गोपाल कृष्ण ने किया था। शिशुपाल की मौत से बचने के लिए बुआ ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि ये तुम्हारा भाई है। उनने कहा बुआ जी ये मेरा भाई जरूर है, मैं एक काम करूंगा, 100 तक अपराध माफ कर दूंगा। 1, 2, 3, 100। जैसे ही 100 पूरे हो जाए तो मैं भूल जाऊंगा ये कौन का भाई और कौन का नहीं। और ये हुआ। आप भी याद रखना, जैसे ही शिशुपाल ने भगवान को गाली देना चालू की, 90, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 हुआ और भगवान ने उंगली ऊपर कर दी। और उंगली ऊपर करते ही सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र से कहा बस हो गया काम तमाम, 100 का हिसाब पूरा, जाओ काम पूरा कर दो। धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन कटी। आप भी याद रखना, चाहे कांग्रेसी कितनी गाली दे दे, अपनी उंगली बचा के चलना। जैसे ही चुनाव आए आप भी अपनी उंगली दबाना, कांग्रेसी धड़ाम हो जाएंगे, इनका हिसाब किताब चूकता हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये षड्यंत्रों का खेल, झूठ बोलने का खेल, चालाकियों का, बाजीगरी का, जादूगरी का, ये कोई खेल चलने वाला नहीं है। हमारे लिए किसान भगवान के समान है। तो खेत से लेकर खलियान तक और खलियान से लेकर बागबान तक सबका सम्मान करना हमारा काम है। इसलिए फसल का सही दाम मिले, विकास के सभी काम आगे बढ़े, इसमें हमारी सरकार काम कर रही। इसलिए 1-2 दिन नहीं, पूरे साल हमारी सरकार काम कर रही। और अब तो और आनंद आने वाला है। अभी तो और थोड़े दिन में कांग्रेसी उछलेंगे, 4-4 फीट उछलेंगे, क्योंकि वर्षों तक इनने लड़ाया है। वर्षों तक इनने आपस में इस धर्म को उस धर्म से लड़ाया है। लेकिन ये सारा हिसाब चुकता होने वाला है। अगर राम एक शादी करे तो उसका एक शादी की धर्मपत्नी का कानून अधिकार एक का है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताओ, हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, क्यों होना चाहिए? एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी मुस्लिम बहनाएं भी हमारी बहन है। किसी भी बहन का अगर कोई कारण से केवल छोटा शब्द बोल दो और वो छोड़ छुट्टी हो जाए, ये नहीं चलेगा। इसलिए बहनों के आत्मसम्मान के लिए
जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये हमारे प्रदेश में भी एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ताली बजा करके। कांग्रेस कुछ भी करे, मुझे गर्व है इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी बातें मैं बहुत देर तक कर सकता हूं। पशुपालन का विभाग, किसान की आय पशुपालन से बढ़ती है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए, जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। जोरदार ताली बजाएं अपने किसानों के लिए। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। दूध का सही दाम मिले और विकास के सारे काम हो, इसलिए सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही। पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार दिलाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही। आप बताओ, 10 साल हो गए सब इंस्पेक्टर की भर्ती कोई न कोई कारण से टल रही थी। हमारी सरकार ने वो भर्ती चालू कर दी। जोरदार अभिनंदन। सभी प्रकार के विभागों में लाखों लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लगातार हमारी सरकार के माध्यम से 2.5 साल में 1.5 लाख के आसपास लोगों को सीधा रोजगार दिया है। और गैर सरकारी स्तर पर उद्योग धंधों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश फैक्ट्रियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में आया है। केवल अपने देश का नहीं, अब तो विदेश का पैसा भी। आप बड़े बड़े नाम सुनते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऐसे देशों का 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश में लग रहा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपके बगल में विक्रम उद्योगपुरी मक्सी के पास पेप्सिको का 1250 करोड़ का प्लांट लगा है, जो भारत का सबसे बड़े प्लांट में से एक है, जो किसानों से आलू खरीदेगा और उसके माध्यम से चिप्स दुनिया में पहुंचाएगा। तो अपनी फसल में आप आलू की गुंजाइश भी रखो। जोरदार ताली बजाकर के इस नाते से फसल के माध्यम से भी और दूध उत्पादन के माध्यम से, जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं तो मछली पालन के माध्यम से भी, और तो और आप रोड के किनारे होम स्टे बनाओ। 1 कमरा, 2 कमरा, 4 कमरा, तो 4 कमरे से लेकर 8 कमरे तक की आपको होम स्टे के नाम पे होटल की परमिशन मिलेगी। बिजली के बिल का भी झंझट नहीं, जो घर की बिजली वही जला सकते, वो कोई कमर्शियल नहीं होगी। कोई होटल का अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। जो अपने घर में खाते हैं वो मेहमान को खिला सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। स्कूल में जाओ, सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो। सांदीपनी क्या भव्य बने। आज यहां भी सांदीपनी विद्यालय हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण का सांदीपनी आश्रम में जाने का। आप भी याद रखना, जैसे गोपाल कृष्ण ने सुदामा से मित्रता याद रखी, गरीब अमीर की दोस्ती। आपका भी कोई दोस्त स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, उसको जरूर याद रखना। अपने जीवन में दोस्ती का भगवान कृष्ण का वो उदाहरण। और दोस्त जब आपसे मदद मांगने आए तो उसकी आंखें नीची मत होने देना। जो भी दो उसको पीठ पीछे पूरी मदद करो। ये गोपाल कृष्ण ने सिखाया, हमारी ये संस्कृति ने सिखाया। हमारे यहाँ इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जितने विकास के काम हो रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जरा घनश्याम भाई हमारे लिए तो जोरदार, हमारा भाई जोरदार ताली बजाओ हमारे भोले भाले विधायक जी के लिए। विधायक जी ने कहा, अरे 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हमारे राज्य में, जोरदार ताली बजाओ। कांग्रेस के जमाने क्या हाल थे। काला पीपल सुजालपुर में आने के लिए कितने घंटे लगते थे।
भोपाल से आने में। अब तो ऐसे एक बार में 2 बार भोपाल होया हुआ, पता ही नहीं चलता है। चलता है क्या? ऐसे में ने 16 सड़कें मांगी, अरे 16 नहीं 17 देंगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। बताइए, इनका नाम भी बढ़िया है, ये तमाम बादल का नाम घनश्याम भी है। हमारा भाई अगर मांगे तो हमारे पास दरिद्रता हो सकती है क्या? तो मध्य प्रदेश के काला पीपल में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन के साथ ही हरा भरा काला पीपल अभियान के अंतर्गत पौधारोपण अभियान और उसके अलावा जो मंच पर कार्यक्रम हुआ उसमें अभी आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। उन्होंने किसानों की समृद्धि से जुड़ी कई सारी बातें भी कही, उसके अलावा सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी भी दे रहे थे। उसके अलावा सभी वर्गों के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे काम के लिए, सच्चे काम के लिए मेरी बात से तैयार हो। बात आप अपनी शब्द से इस बात को ध्यान रखना, हमको कोई जूते चप्पल छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे कांग्रेस ही 10 बार छोड़े, हमारा बाप का क्या जा रहा है? ये उनका काम है, क्योंकि उनकी सरकार 20 साल से नहीं, एक बार बड़ी मुश्किल 1.25 साल में ढमपट उनका गया काम से। तो हम तो अच्छा काम करने वाले लोग हैं। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है। भारत अपने दुश्मनों से अब दिल्ली बंबई में बम नहीं फूटते, अब तो हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं। ये समय आया है भारत का, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारे लिए, और माननीय सांसद जी, आप एक यहाँ का रेलवे ओवरब्रिज मांग रहे थे, वो गेट लगता है, भीड़ लग जाती है। तो मैं महेंद्र सिंह जी के लिए वो गेट के ऊपर पुल बनाने की भी घोषणा करता हूं। जो आपने चाहा वो भी होगा, भगवान की दया से। आप जो चाहोगे, सरकार के माध्यम से हम सब काम करने के लिए तैयार है। तो मेरी अपनी ओर से काला पीपल की इस धरती से मेरा अपना सबको राम राम, और अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करे, हमारी सरकार जब तक गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी करने के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम करती रहेगी। ये कागज मैंने ले लिया है, नाम नहीं पढ़ूंगा, तुमको बुला के सब मंजूर कर रहा हूं। एक लाइन से कुछ नहीं बचने वाला। जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। और इसीलिए अब हमारे बीच में से विकास के मामले में ये तो दी, एक और दूंगा जो आप चाहोगे। 16 तो ये और 17 ये पूरी होगी। हमारे बीच आज का ये मौका परमात्मा करे बार बार दे। आप और हमारा विकास के मामले में दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करो, और विकास में हमारा आपका साथ लगातार बना रहेगा। बोलो, सब तैयार है? सब तैयार है? तो बोला, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विकास उन्मुखी नेतृत्व के लिए। आइए हम राज्य स्तरीय मेरिट सूची में हमारे इस क्षेत्र के विद्यार्थी को आमंत्रित करते हैं। आशु पिता श्री नंद किशोर मीणा, छात्र सहारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल काला पीपल। रानी पिता श्री लाभमल जैन, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान। इन बेटियों ने गौरव बढ़ाया है राज्य स्तरीय मेरिट सूची में हमारे इस शाजापुर क्षेत्र का। एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आशु पिता श्री नंद किशोर मीणा और रानी पिता श्री लाभमल जैन। इस श्रृंखला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के